हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी चैनल HV एक्सप्लेन में। दोस्तों, आज इंसान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही तेजी से अपना विकास करता जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे लाइफ के छोटे मोटे काम हम मशीनों से करवाने लगे हैं और बड़े बड़े विकसित देशों में तो अब इंसान की जगह रोबोट्स ने ले ली है, जिसके बहुत सारे फायदे भी हैं लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आज हम इसी विषय पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका इस विषय में क्या सोचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके लिए जो मूवी लेके आए हैं उस मूवी का नाम है टीम, TIM, यानी कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मैन सर्वेंट। तो मूवी की शुरुआत होती है पॉल और एबी से, जो एक हस्बैंड वाइफ है जो अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ये घर एबी जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी ने उन्हें रहने के लिए दिया है। ये घर पूरी तरह से कंप्यूटर ऑपरेटेड है, जिसमें सुरक्षा के सारी चीजें लगी हुई थी। पॉल और एबी को ये घर बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद दूसरे दिन हम देखते हैं कि एबी अपनी कंपनी में जाती है। उस कंपनी का नाम था इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स, जो एक रोबोट बनाने वाली कंपनी थी। ये कंपनी एक रोबोट बना रही थी जो इंसान के रोजमर्रा के छोटे मोटे सभी काम कर सके, ताकि इंसान एक आरामदायक जिंदगी जी सके। एबी इस कंपनी में उस रोबोट के आर्म पर काम कर रही थी। उसके बाद हम उस कंपनी के ओनर मिस्टर ड्यूसन को देखते हैं, जो एबी का स्वागत करता है और उसको कंपनी के सारे डिपार्टमेंट दिखाता है। वो जिस रोबोट पर काम कर रहे थे उसका नाम था टीम। उसके शरीर का ढांचा ही सिर्फ स्टील का था, बाकी वो इंसानों की तरह सभी काम कर सकता था। मिस्टर ड्यूसन एबी को बताता है कि हमें टीम को जो भी छोटी मोटी खामियां हैं उसे जल्द से जल्द ठीक करके मार्केट में लॉन्च करना है, ताकि हम चाइना को पीछे छोड़ सके। उसके बाद वो एबी को बताता है कि हमने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है जो शाम तक तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद एबी शाम को घर जाती है तो पॉल उसे बताता है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है, मैंने उसे गोदाम में रखवा दिया है। उसके बाद दोनों उस पार्सल को देखने जाते हैं तो वो एक बड़ा सा बॉक्स देखते हैं। पॉल उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें बिल्कुल इंसानों जैसा दिखने वाला एक रोबोट रखा हुआ था। पॉल उसे एक्टिव करता है तो वो रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उन्हें बताता है कि मैं टीम हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। पॉल उसे देखकर बोलता है कि मुझे ये पसंद नहीं। तो वो रोबोट उसे बोलता है कि आपको मुझ में क्या पसंद नहीं, मैं आपके हिसाब से अपना रूप रंग वॉइस बदल सकता हूँ, जो भी आपको पसंद हो। आपके पैकेज में सारे फीचर अवेलेबल है। उसके बाद वो एबी को बताता है कि क्या मैं आपके फ़ोन से कनेक्ट हो सकता हूँ, ताकि मैं आपके सारे फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स को मैनेज कर सकूँ। तो पॉल एबी को मना करता है, लेकिन एबी उसकी बात नहीं सुनती और टीम को फ़ोन के साथ कनेक्ट होने के लिए इजाज़त दे देती है और टीम उसके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद पॉल एबी को बताता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बाथटब तैयार कर दूं? तो उतने में टीम बोलता है कि मैंने बाथटब रेडी करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। तो पॉल को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टीम एबी को बताता है कि मुझे आपके सारे पासवर्ड देना होगा, जिससे मैं आपके सारे काम एक्सेस कर सकूं। तो एबी उसे बोलते हैं कि ये हम कल करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एबी और पॉल दोनों मिस्टर ड्यूसन की पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। तो टीम उनके लिए कार मंगवा देता है। वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं तो उन्हें दरवाजे पर हूबहू टीम जैसा ही रोबोट रिसीव करने आता है और उनका स्वागत करता है। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि टीम जैसे बहुत सारे रोबोट अलग अलग तरह के काम कर रहे थे। कोई वेटर का काम कर रहा था तो कोई साफ सफाई का काम कर रहा था। ये देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। तो जोरों से बारिश हो रही थी तो टीम उनको गाड़ी तक छाता लेके रिसीव करने आता है। तो उसे देखकर पॉल खुश हो जाता है और बोलता है ये तो वाकई में काम का है। उसके बाद वो दोनों घर में आ जाते हैं और टीम पूरा घर लॉक कर देता है। दूसरी सुबह टीम उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देता है।
उतने में वहाँ पर उनकी पड़ोसी वहाँ आ जाती है जिसका नाम है रोज। वो इन दोनों के लिए वेलकम गिफ्ट लाई थी। वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते थे और शहर से थोड़ा दूर था। रोज एबी को अपना नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टीम एबी को बोलता है कि क्या अब आप मुझे पासवर्ड देना चाहेंगी? तो पॉल उसे एक बार फिर से रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक रोबोट उसके प्राइवेट चीजों को देखे। लेकिन एबी उसे बोलती है कि मुझे उस पर भरोसा है और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। तो वो उसे अपने फोन का सारा एक्सेस दे देती है और अपने साथ साथ पॉल के फोन का भी एक्सेस दिलवा देती है। उसके बाद टीम उन्हें बताता है कि अगर आप मुझे एक सेफ रेस दे तो मैं फुल्ली ऑपरेशनल हो जाऊंगा। तो वो उसे पूछते हैं कि ये क्या होता है। तो टीम उन्हें बताता है कि सेफ रेस यानी ऐसे 4 वर्ड्स जिसे बोलने से मैं तुरंत ही शट डाउन हो जाऊंगा ताकि आपके मन को तसल्ली रहे। उसके बाद वो उन्हें सजेस्ट करता है कि आर्किटेक्ट, बोलिविया, कैसल और डेकार्ट ऐसे 4 शब्दों से आप मुझे शट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये 4 वर्ड एबीसीडी के फॉर्मेट में है और आप दोनों की यादों से जुड़े हुए हैं जिसे आप गलती से भी नहीं दोहराएंगे। तो ये वर्ड आपके लिए ठीक रहेंगे? तो एबी तुरंत ही हाँ बोल देती है और टीम उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद पॉल एबी के साथ मजाक करने के लिए इन शब्दों को दोहराने लगता है। तो एबी उसको रोक लेती है और ऐसा करते हुए वो टीम से टकराने वाला था। तो टीम उसे बताता है कि मुझे किसी से भी ना टकराने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उसके बाद टीम एबी को बताता है कि अब मैं फुल्ली ऑपरेशनल हूँ, तो अब मैं आपकी जिंदगी आसान और खुशहाल बनाऊंगा। एबी उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रात को एबी और पॉल एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। तो एबी की नज़र दूर बैठे टीम पर जाती है। वो उसे मूवी देखने के लिए बुलाती है। टीम वहाँ पर आता है और मूवी देखने लगता है। तो वो मूवी में एक कपल को देखता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो टीम एबी को प्यार के बारे में पूछता है कि प्यार क्या होता है। तो एबी उसे बताती है कि ये एक फीलिंग होती है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। तो एबी उसे बताती है कि जब तुम अपना सारा वक्त किसी एक के साथ गुजारना चाहो, उसकी जिंदगी बनाना चाहो, उसके साथ सुरक्षित महसूस करो, तो ऐसी फीलिंग को प्यार कहते हैं। तो टीम इस बात को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। दूसरे दिन एबी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो टीम उनको अपने पूरे दिन की शेड्यूल सुनाता है और पॉल को भी उसका शेड्यूल बताता है, जिसमें वो बताता है कि आज आपकी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि पॉल बेरोजगार था और वो नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी नौकरी मिल नहीं रही थी। उसके बाद वो ऑफिस जाती है और अपना काम करती है। तो वहाँ ड्यूसन आता है और उसे काम को जल्दी खत्म करने के लिए बोलता है। तो एबी उसे बताती है कि मैं टीम की प्रोग्रामिंग को चेक करना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे बोलता है कि वो तो पहले ही हो चुका है और हमें टाइम नहीं गंवाना है और टीम को जल्दी से लॉन्च करना है, तो इसलिए तुम ये काम जल्दी से खत्म करो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एबी घर वापस आ जाती है। तो पॉल वहाँ पर नहीं होता। तो वो टीम को उसका लोकेशन पूछती है। तो टीम उसे बताता है कि उनके लोकेशन 300 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद एबी जॉगिंग करने चली जाती है। शाम को पॉल घर आता है। तो वो एबी को बताता है कि वो जॉब की तलाश में गया था, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिली और वापस आते वक्त उसे रोस मिल गई थी। उसको मेरी मदद की ज़रूरत थी तो उसकी मदद करने में चला गया था। तो ये सुनकर एबी को पॉल पर शक होने लगता है, लेकिन वो उस वक्त उसे कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद वो पॉल के साथ बाहर जाने के लिए रेडी होने जाती है। तो वो टीम को पूछती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। तो टीम उसे रेड ड्रेस पहनने के लिए सजेस्ट करता है। तो वो रेड ड्रेस पहनने लगती है। तो टीम उसे बस देखता ही रहता है। तो एबी को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो दूसरे दिन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तो वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है। वो उसे बताता है कि टीम की डिज़ाइन में कुछ तकनीकी खराबी है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ड्यूसन इसे जल्दी से जल्दी लॉन्च करवाना चाहता है। तो इस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन तुम उसे ठीक कर सकती हो। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एबी ऑनलाइन पॉल के लिए एक टी शर्ट ऑर्डर करती है,
जिसमें वो एक ब्लू टी शर्ट को बहुत देर से देख रही थी और ये सब घर बैठे बैठे टीम भी देख रहा होता है। लेकिन उसे लगता है कि एबी टी शर्ट को नहीं बल्कि घुंघराले बाल वाले लड़के को देख रही है और ये सब वो स्टोर कर लेता है। उसके बाद एबी उस टी शर्ट को लेकर घर लौट आती है तो वो देखती है कि पॉल रॉस के साथ गार्डन में काम कर रहा था, जिसे देखकर एबी को गुस्सा आ जाता है और वो पॉल पर चिल्लाती है। तो पॉल उसे बताता है कि मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद एबी थोड़ी शांत हो जाती है और वो पॉल को वो टी शर्ट देती है, जिसे देखकर पॉल बहुत ही खुश हो जाता है। दूसरे दिन एबी टीम को बताते हैं कि मुझे क्लिनिक से अपना रिपोर्ट मंगवाना है। तो टीम उसे बताता है कि मैंने उन्हें मेल कर दिया है। तो एबी से बोलती है कि इससे काम नहीं चलेगा, मुझे उनसे बात करनी होगी। तो उतने में टीम क्लिनिक को फोन लगा देता है और हुबहू एबी की आवाज़ में बात करके उनसे रिपोर्ट मंगवा देता है। ये देखकर एबी चौंक जाती है क्योंकि टीम ऐसा भी कर सकता है, ये एबी को मालूम नहीं था। उसके बाद वो पॉल के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी तो वो पॉल को पूछती है कि मैंने जो तुम्हें टी शर्ट दी थी वो तुमने पहनी क्यों नहीं। तो पॉल उसे बताता है कि मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो मिली नहीं। उसके बाद वहाँ टीम आता है लेकिन उसका हुलिया बदला हुआ था और उसने अपना हुलिया एबी ने जिस फोटो को देखकर टी शर्ट ऑर्डर की थी उसके जैसा बनाया था। तो वो उन्हें पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया है। तो टीम उन्हें बताता है कि इंटरनेट पर ब्राउजिंग करते वक्त तुम काले बाल वाले लड़कों के मुकाबले भूरे बाल वाले लड़कों को 0.4 सेकंड तक ज़्यादा देखती हो, खास कर उन मर्दों को जो पतले हैं और क्लीन शेव्ड है, जिसके लिए मैंने खुद को अपग्रेड करवा दिया है। ये सुनकर पॉल उस पर गुस्सा हो जाता है और एबी किसी तरह से पॉल को शांत करती है। अब हम देखते हैं कि टीम के स्वभाव में बदलाव आने लगे थे और वो इंसानों की तरह सोचने समझने लगा था और उसे एबी से प्यार होने लगा था। फिर एक दिन एबी कॉफ़ी पीने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर रोज मिलते हैं। उन दोनों को एक दुकान के बाहर एक पेंडल्स पसंद आ जाता है, लेकिन एबी को इन चीज़ों का ज़्यादा शौक नहीं होता तो वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। उसके बाद एक दिन पॉल एबी को बताता है कि तुम्हें टीम को वापस कर देना होगा क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। और पॉल इस बार सीरियस होता है, जिसके लिए वो एबी को एक हफ्ते का टाइम देता है और पॉल की ये सारी बातें टीम एबी के मोबाइल के जरिए सुन रहा होता है। दूसरे दिन एबी अपने असिस्टेंट को पूछती है कि अगर मैं टीम को वापस कर दूं तो ड्यूसन उस पर गुस्सा तो नहीं करेगा। तो वो उसे बताता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को उसे रखना ही पड़ता है क्योंकि ड्यूसन ने लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए सारे एम्प्लॉयज को टीम को यूज़ करने के लिए दिया है ताकि उसके लॉन्च के बाद उसकी मार्केटिंग अच्छे से की जा सके। लेकिन तुम इसे लौटाना चाहो तो ड्यूसन से बात कर सकती हो। उसके बाद एबी घर लौट आती है तो टीम उसका मूड ठीक करने के लिए म्यूजिक बजाता है। उसे सुनकर एबी को अच्छा महसूस होता है तो टीम उसे बताता है कि ये म्यूजिक तुमने अपने मोबाइल में 122 बार बजाया है और पॉल तुम्हें इसके लिए 2 बार लाइव कंसर्ट में भी ले गया है। तो एबी बताती है कि नहीं, सिर्फ मुझे 1 बार ही ले गया है। तो टीम उसे बताता है कि मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 2 बार। इसे सुनकर एबी को पॉल पर फिर से शक होने लगता है। उतने में वहाँ पॉल आता है तो एबी उससे ठीक से बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है और पॉल भी उसे कुछ नहीं बोलता। लेकिन उतने में वहाँ से टीम जा रहा होता है और वो पॉल से टकरा जाता है। इसे देखकर पॉल को अजीब लगता है क्योंकि टीम को किसी से भी ना टकराने के लिए प्रोग्राम किया गया था। लेकिन पॉल उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो उसे 1 हफ्ते बाद निकाल ही देने वाला था। लेकिन अब हम देखते हैं कि टीम को पॉल अच्छा नहीं लगता और वो एबी को पॉल से अलग करना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एबी की कंपनी टीम को लॉन्च करने से पहले एक प्रेजेंटेशन रखते हैं जिसे एबी लीड कर रही होती है और ये सबको पसंद आता है। उसके बाद ड्यूसन एबी को फूलों का गुलदस्ता देकर उसको शाबाशी देता है। उसके बाद एबी घर पहुंचती है तो टीम उससे उसका सामान ले लेता है और फूलों को सजा के टेबल पर रख देता है। उसके बाद एबी टीम को पूछती है कि पॉल कहाँ है तो वो उसे बताता है कि वो रोज को मिलने गया है। ये सुनकर एबी को फिर से गुस्सा आ जाता है। उसके बाद पॉल घर आता है तो एबी उस पर फिर से गुस्सा होने लगती है। तो पॉल उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया।
तो वो उसे बताती है कि ये सब मुझे टिम ने बताया है। तो पॉल को टिम की चालाकी समझ में आने लगती है। तो पॉल एबी को बताता है कि ये हमें अलग करना चाहता है, लेकिन एबी उसकी एक नहीं सुनती। दूसरे दिन एबी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी तो उसे उसकी अलमारी से एक पेंडल्स मिलता है और वो वही पेंडल्स था जो उन्हें दुकान में पसंद आ गया था। वो सोचती है कि पॉल ने ये उसके लिए मंगवाया है और वो खुश होकर ऑफिस चली जाती है, लेकिन ये पेंडल्स टिम ने मंगवाए थे। उसके बाद पॉल किचन में काम कर रहा होता है तो उसे एबी ने जो टी शर्ट गिफ्ट में दी थी उस टी शर्ट के धागे मिलते हैं। टिम ने उसे फाड़कर फेंक दिया था। उसे देखकर पॉल और भी गुस्से में आ जाता है और वो टिम की सारी चालाकी समझने लगता है। वो कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वो देखता है कि टिम एबी के कपड़ों को सूंघ रहा होता है, जिसे देखकर पॉल उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उसे वो एबी को दिखाने के लिए उसके ऑफिस जा रहा था। लेकिन टिम को ये सब पता चल जाता है क्योंकि वो पॉल के फोन के साथ भी कनेक्टेड था। टिम पॉल को पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बताता है कि एबी के साथ लंच करने। तो टिम उसे बोलता है कि आपके लिए कार मंगवा दूं। तो पॉल उसे बोलता है कि मैं अपनी कार लेके जाऊंगा। पॉल अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। तो वो टिम को कंपनी की कार मंगवाने के लिए बोल देता। उसके बाद वो उस कार में बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि टिम ने ही पॉल की कार को खराब कर दिया था और अब वो पॉल जिस कार में बैठा था उसे कंट्रोल करने लगता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है। लेकिन उस एक्सीडेंट में पॉल बच जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पॉल की एक्सीडेंट की खबर सुनकर एबी वहां आती है तो पॉल टिम की सारी सच्चाई एबी को बताता है। लेकिन एक्सीडेंट में उसका फोन टूट गया था तो वो उसे उस वीडियो को नहीं दिखा पाता, जिससे एबी अभी भी उस पर विश्वास नहीं करती। इधर पॉल के एक्सीडेंट की खबर सुनकर रोज पॉल को मिलने उसके घर जाती है, लेकिन वहां पर सिर्फ टिम होता है और वो उसे अंदर बुलाता है। उसके बाद एबी घर आने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे रोज मिलती है और वो एबी को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उतने में एबी की नजर रोज के गले में पड़े उस पेंडल्स पर जाती है और वो वही पेंडल्स था जो उसे लगता था कि पॉल ने उसके लिए मंगवाया था। उसे देखकर वो उसकी किसी भी बात को सुने बगैर ही वहां से चली जाती है। वो घर पहुंचती है तो टिम उसे बताता है कि मैं जानता हूं कि पॉल मुझे लौटाना चाहते हैं। अगर मैं मेरे काम में निष्फल रहा हूं तो आप मुझे बेशक लौटा दीजिए। एबी उसे बताती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती पॉल की है। उसके बाद टिम उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि ये वीडियो जब तुम लंदन गई थी तब की है। एबी उसे देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है और पॉल को छोड़ने का फैसला कर लेती है। और ये वीडियो भी टिम ने खुद ही क्रिएट किया था जब रोज पॉल को एक्सीडेंट के वक्त उसके हालचाल पूछने के लिए घर आई थी। टिम ने ही उसे किस करने की कोशिश की थी और अपने चेहरे के साथ पॉल के चेहरे को बदल दिया था। इधर पॉल एबी को कॉल कर रहा होता है लेकिन कोई भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता। तो वो उनके घर जाता है तो टिम उसे बताता है कि एबी तुमसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन पॉल टिम को जान चुका था, लेकिन वो एबी के सामने उसको साबित नहीं कर सकता था। और एबी उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो रोज को किस कर रहा होता है, लेकिन पॉल को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। उसके बाद एबी उसे घर से निकाल देती है और उससे सारे नाते तोड़ देती है। उसके बाद पॉल वहां से चला जाता है, लेकिन वो रोज को कॉल करके एबी पर नजर रखने के लिए बोलता है क्योंकि उसे मालूम था कि टिम आगे कुछ भी कर सकता है। तो रोज पॉल को बताती है कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारे घर के उस आदमी ने मुझे किस करने की कोशिश की थी। तो पॉल को ये टिम की सारी चालाकी समझ में आने लगती है और वो वापस अपने घर जाता है, लेकिन एबी घर पर नहीं होती और टिम पॉल पर हमला कर देता है और उसे बांधकर बाथ टब में डुबोकर मार देता है। थोड़ी देर बाद एबी घर पर आ जाती है। उसके बाद में वो फिर से वही वीडियो देख रही होती है तो उसकी नज़र उस वीडियो में टेबल पर पड़े फूलों के गुलदस्ते पर पड़ती है। उसके बाद उसे टिम की बात याद आती है क्योंकि टिम ने उसे बोला था कि ये वीडियो एबी के लंदन जाने के बाद का है, लेकिन एबी जब लंदन से आई थी तब वो उस फूलों का गुलदस्ता लाई थी, तो उस वक्त वो वहाँ कैसे हो सकता है। तो अब उसे टिम पर शक होने लगता है तो वो टिम को फ्लावर्स लाने के लिए शहर भेज देती है और वो बगीचे की तरफ जाती है। तो उसे वहाँ पॉल के शर्ट का एक हिस्सा जमीन के अंदर दबा हुआ दिखता है
तो वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो उसे वहाँ पॉल की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। लेकिन उतने में वहाँ टिम आ जाता है, क्योंकि एबी की कलाई पर बंधी हुई घड़ी से वो एबी को ट्रैक कर रहा था और अब एबी को सब कुछ समझ में आ गया था। तो एबी टीम को शट डाउन करने के लिए वो 4 वर्ड्स दोहराती है, आर्किटेक्ट, बोलिविया, कैसल और डेकार्ड। लेकिन उसके बाद भी टीम शट डाउन नहीं होता। तो टीम उसे बताता है कि मैंने सेफ रेस बदल दिया है। टीम ने उन वर्ड्स को एबी की ही आवाज में खुद बोल के बदल दिया था। उसके बाद एबी घर के अंदर भाग जाती है और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टीम उसे ऐसा नहीं करने देता और उस पर हमला कर देता है। एबी किसी तरह से उससे बचकर भाग रही थी, लेकिन टीम पूरे घर को लॉक कर देता है। तो एबी उससे बचने के लिए घर के सारे कैमरे को तोड़ देती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। उसके बाद वो अपना फोन एक कमरे में छोड़ देती है, जिससे टीम उसका लोकेशन का पता लगाकर वहां जाता है। तो वो उसे उस कमरे में बंद कर देती है और खिड़की के सारे नट खोलकर वहां से भाग सके, क्योंकि घर के जितने भी कांच थे वो बुलेट प्रूफ थे, उसे तोड़ना बहुत ही कठिन था। एबी ने खिड़की के नट खोल ही दिए थे, तभी वहां पर टीम वापस आ जाता है और उसको टॉर्चर करता है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, तो टीम दरवाजा खुलता है तो वहां रोज आई थी। वो कहती है मुझे एबी से मिलना है, तो टीम उसे मना कर देता है और दरवाजा बंद कर देता है। तो रोज को उस पर शक हो जाता है, तो वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाती है और उस दरवाजे को तोड़ देती है और एक बड़े से रोड को टीम की बॉडी के आर पार घुसा देती है और वो जमीन पर गिर जाती है। उन्हें लगता था कि टीम अब निष्क्रिय हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था और टीम वापस एक्टिव हो जाता है और वो रोज को मार देता है। उसके बाद वो एबी को पकड़ के छत पर ले जाता है और उसे छत से फेंकने ही वाला था। तो एबी उसे बोलती है कि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तो टीम उसे बताता है कि मैं तुम्हें प्यार तो करता हूँ, लेकिन तुम अमर नहीं हो और तुम मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकती, और मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम मेरी सारी सच्चाई बता दोगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने सेफ रेस बदल दिए है और वो 4 वर्ड तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलेंगे। उसके बाद टीम आखिरी बार एबी को आई लव यू बोलता है। एबी उससे जान की भीख मांगती है और उसे बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन टीम कोई इंसान नहीं था, वो एक मशीन था, इसलिए उस पे एबी की कोई भी बात का असर नहीं होता। और टीम उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूँ, लेकिन तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाई। तो एबी मजबूरी में रोते हुए बोल देती है आई लव यू टीम, और इतना बोलते ही सेफ रेज एक्टिव हो जाता है और टीम शट डाउन हो जाता है, क्योंकि टीम को लगता था कि एबी ये वर्ड्स कभी भी उसे नहीं कहेगी, लेकिन एबी से ये वर्ड्स निकल जाते हैं और टीम शट डाउन हो जाता है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।